महीना दिन से ये परेशानी है, क्योंकि इससे पहले भी आवाज़ करती थी, ये बहुत मशीन बहुत आवाज़ करती थी, जिससे ध्वनि प्रदूषण तो होता ही था। लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि यहाँ से दूषित पानी जो है, जो रासायनिक युक्त पानी जो है, यहाँ से निकल रही है, बाहर निकल रही है और खेतों में जा रही है। और इतना तक कि यहाँ पर मछलियाँ मरना शुरू हो गई। जो पानी को जो पी रहा है, जो जानवर पी रहा है, वो भी मरना शुरू हो गए हैं। तो आज हम सभी ग्रामीण गुस्सा में है और हम लोग फैक्ट्री मालिक से बात करना हम लोग चाहते हैं। अगर इसका समाधान अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग एक उग्र प्रदर्शन करेंगे और हम लोग फैक्ट्री को बंद भी करेंगे, ताला भी उनमें लगाएंगे। हमारे 2 बैल मर जाया था। बाप रे, इतना ही नुकसान? हाँ, बहुत नुकसान है जहाँ भाई। हाँ, पानी है यहाँ पर, लेटरिंग करते हैं, लेटरिंग करे तो खुजलाते उसको हालत ख़राब। सांस लेने में दिक्कत होता है। आप पीछे साइड जाइएगा तो देखिएगा कि स्थिति क्या है। ऐसा लगेगा जैसे आदमी सड़ गया है, उस तरह से। आप वहाँ से जा नहीं सकते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे, हम लोग का तो बच्चे लोग नदी में ही नहाते हैं, तो उनके शरीर में फोड़ा फुंसी हो जा रहा है। कुछ मवेशी पानी पी लिए हैं उस पानी को, तो उससे मवेशी, कुत्ते, बकरियाँ सब मर रहे हैं। जैसा काम किए हैं वहाँ 1-2 दिन, तो देखे भी हैं कि यूरिया लगता है और गोबर, ये सब वहाँ मिक्स किया जाता है। यूरिया और गोबर? जी 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 जी। शराब बनाने में? हाँ, शराब बनाने में। झारखंड सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने में शराब उत्पादन का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए देखिए, राजधानी रांची या पूरे झारखंड के गली मोहल्ले, चौक चौराहे में जब आप जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी शराब की दुकानें मिलेगी। देता होगा रेवेन्यू शराब झारखंड सरकार को, लेकिन शराब के उत्पादन में फैक्ट्रियाँ लगती है। उस फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है, जो तरल पदार्थ निकलता है, वो ना सिर्फ यहाँ के हवा को दूषित कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ की मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहा है। लोग मर रहे हैं, यहाँ पे जानवर मर रहे हैं, खेती नहीं हो पा रही है। बहुत तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है और यह समस्या उत्पन्न हुई है राजधानी रांची से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर सीठियों पंचायत में। यह खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि राजेश कच्छप यहाँ के विधायक हैं। रिंग रोड बालसिरिंग से जब आप थोड़ा सा अंदर आएंगे ना, ये सीठियों पंचायत आपको मिल जाएगा। मेरे पीछे जो ये कारखाना आप देख रहे हैं, इस कारखाना सैफरॉन ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। शिव नारायण जायसवाल यहाँ के मालिक हैं। यहाँ पर देखिए, बड़ा सा जो चिमनी है वहाँ पे उनका नाम भी अंकित किया हुआ है। लेकिन देखिए, इस कारखाने से जो तरल पदार्थ निकल रहा है वो कई पेड़ों को बर्बाद कर चुका। बर्बाद मतलब जला चुका है। इतना गंदा दूषित पदार्थ यहाँ से निकलता है कि घास जल गई है, बड़े बड़े सखुआ के पेड़ तक जल गए हैं, खेत काला पड़ चुका है, खेती नहीं हो पा रही है, सांस लेना दूभर है इस इलाके में। फिलहाल आज बारिश है, इसलिए हम खबर भी कर पा रहे, वरना हम ऐसे खुली नाक आपसे बात भी नहीं कर पाते। यह माहौल है यहाँ का। फिलहाल इस सीठियों पंचायत से सटा हुआ सुदाग पंचायत है। सुदाग पंचायत तक यह समस्या है, वहाँ की भी खेत बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ जो नदी है, नदी बहुत दूर तक खूंटी के इलाके तक पहुँचता है, नदी भी दूषित हो चुकी है और वहाँ की मछलियाँ भी मर चुकी हैं। फिलहाल सुदाग पंचायत के मुखिया पतरस जी हमारे साथ हैं। पूरे ग्रामीण यहाँ पर आए हैं, बारी बारी से सबसे हम बातचीत करेंगे। पतरस जी, समस्या कब से उत्पन्न हुई है, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, जान माल की कैसे नुकसान देख रहे हैं आप? ये महीना दिन से ये परेशानी है, क्योंकि इससे पहले भी आवाज़ करती थी, ये मशीन बहुत आवाज़ करती थी, जिससे ध्वनि प्रदूषण तो होता ही था। लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि यहाँ से दूषित पानी जो है, जो रासायनिक युक्त पानी जो है, यहाँ से निकल रही है, बाहर निकल रही है और खेतों में जा रही है। और इतना तक कि यहाँ पर मछलियाँ मरना शुरू हो गई। जो पानी को जो पी रहा है, जो जानवर पी रहा है, वो भी मरना शुरू हो गए हैं। तो आज हम सभी ग्रामीण गुस्सा में है और हम लोग फैक्ट्री मालिक से बात करना हम लोग चाहते हैं। अगर इसका समाधान अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग एक उग्र प्रदर्शन करेंगे और हम लोग फैक्ट्री को बंद भी करेंगे, ताला भी उनमें लगाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि कभी फैक्ट्री वालों से बातचीत हुई कि भाई आपके इस जो तरल पदार्थ निकल रहे, केमिकल जो है वो खेत बर्बाद कर रहे हैं, खेत काले पड़ जा रहे हैं, धान रोपाई का समय है, कैसे होगा खेती? कभी बातचीत हुई है? फ़ोन के माध्यम से बातचीत हुई है। इनके जीएम जो है उनसे बात हुई थी मेरे, और उन्होंने कहा था कि इसका समाधान हम लोग कर दिया जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि जब खेती का समय हो गया है और अभी तक उनका समाधान नहीं किया गया है, तो अब हम लोग से रहा नहीं जाएगा। हम लोग आक्रोश हैं और पूरा हम लोग इसको जोर शोर से हम लोग इसको आंदोलन अब करने का प्रयास करेंगे हम लोग। बिल्कुल। ये देखिए, हम फैक्ट्री के एकदम सामने वाले पार्ट में हैं, इसीलिए बहुत आराम से बातचीत कर ले रहे। पीछे जाएंगे तो जैसा मैंने कहा कि बिना किसी मास्क के आप बात नहीं कर पाएंगे। तो काले नाक के बंद करत रहीस।
ना कहे बंद करत रहे हम ना मैंने गांधी बहुत जोर पानी हवा पानी चलत रहे उसने नाक के बंद करत रहे हम अपना अपना कपड़ा से कचरा का चलते मतलब का बहुत महकौला बहुत जोर महकौला और बाद में महकते महकते ना नदी का पानी हमने पियत रही से नदी का पानी भेज कर पिए नहीं पड़ा थी पियत रहा। हाँ पियत रही और जानवर भी बहुत जानवर नुकसान हुआ था मर जाता है। मर जाता है तो मरलो का मर तो नहीं मेरा हमारे लेके दूसरा कोई क्या मर जाए और से वास्ते सन आरोप लगाए ही कर वास्ते कि डिक्शनरी बंद हो जाए कर तो के का नुकसान दिखा था। हम इनका नुकसान ये हुआ था कि हम इनकर बैल बकरी ने डेली लानी ला तो हम इनकर बैल बकरी इन्हें चराग बजा के चरागा जगह है चले लानी ला हम इन्हें ये बटे चराग बजा के तो आजकल हम इनकर चराग बजा के जगह भी न खाई से चलते हमके ये तकलीफ है। अच्छा बकरी उकरी पिए ना तो का होला बकरी उकरी पिया था ना तो वो मतलब उकर मर जाता है एसिड पानी की वजह से। एसिड पानी की वजह से हाँ। बिल्कुल जब घास जल सकती है बड़े बड़े सखवा के पेड़ जल के मर सकते हैं तो फिर जानवर क्या वो तो पीते ही मर जाएंगे तो रो कोनो मर होगा। हमारे 2 बैल मर जाया था। बाप रे इतना ही नुकसान। हाँ बहुत नुकसान है जहाँ। कैसे ऐसे छोड़ दे इसला खुला में तो नहीं देख ले कि यहाँ रसायन पदार्थ निकलत हो केमिकल वाला पानी हो पीतो तो मर जातो। फर्स्ट टाइम जब धो रहा था से समय हमारे तो मर जा रहा था लेकिन हमें कुछ नहीं बोल ली तब फिर बाद में तो पानी छोड़े लागला था तो अभी फिर खेती बाड़ी भी करेला पानी पटावे तो सब हम इनका पौधा भी मर जाता हो नदी का पानी से बस इनका हमें इनका समाधान चाहिए। सांस लेने में भी दिक्कत होता है क्या। जी ज़रूर सांस लेने में दिक्कत होता है। आप पीछे साइड जाइएगा तो देखिएगा कि स्थिति क्या है। ऐसा लगेगा जैसे आदमी सड़ गया है उस तरह से आप वहाँ से जा नहीं सकते। और अभी यहाँ का पानी जो बह रहा है तो खेतों में जा रहा है। हम लोग का डोभा में क्या बोलते हैं खेत का डोभा में मछली उछली रहता है वो मार के उफल जा रहा है वो पानी अब नदी तक पहुँच गया है तो नदी में भी देखिएगा मछली क्या बोलते हैं मछली वहाँ पर भी मार के उफल गया है। कुछ शिकायत है कि उफल गया है पूरा ऊपर में उसका फ़ोटो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और आपको बता रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे हम लोग का तो बच्चे लोग नदी में ही नहाते हैं तो उनके शरीर में फोड़ा फुंसी हो जा रहा है। कुछ मवेशी पानी पी लिए हैं उस पानी को तो उससे मवेशी कुत्ते बकरियाँ सब मर रहे हैं। अभी तो जानवर ही मरे हैं अगर भविष्य में इसका निदान नहीं हुआ तो आदमी भी मरने लग जाएंगे। और यही नहीं ये नदी आपको बता रहा हूँ ये कि पूरा कांची नदी जो हम लोग का दसम फुल जाता है उस नदी में मिलता है तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी दूर तक जाता है ये नदी। और कोबरा बटालियन जो फुदी में कोबरा बटालियन है वहाँ पे चेकडैम बना हुआ है शायद हमें लगता है कि कोबरा बटालियन के लोग भी वहीं का पानी का उपयोग करते हैं पीने के लिए नहाने के लिए धोने के लिए तो सब यही नदी का हम ही लोग का जो घुटिया नदी है यहीं का पानी जाता है तो अब ये दूषित होगा तो वहाँ तक पहुँचेगा। और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना भी हम लोग का अभी तो चलिए टंकी बन गया बोरिंग हो गया अभी फ़िलहाल कुछ वर्षों से नहीं तो हम लोग का सदियों से लोग नदी का ही पानी पीते आ रहे हैं। अब खेती बाड़ी भी यहीं करना है मवेशी भी वहीं में पानी पिएगा। अगर हम लोग खेत में काम करने जाते हैं तो हम लोग पानी पीने के लिए तो घर नहीं जाएंगे घर हम लोग का 2 किलोमीटर दूर है तो नदी का पानी ही पिएंगे। नहाने धोने के लिए हम लोग का महिलाएं बच्चे हम लोग का माता बहनें जो भी हम लोग का बच्चे हैं सब नदी का उपयोग करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी क्षति है। इस फैक्ट्री के चलते हम लोगों का यहाँ का आदिवासी समाज का जो है पूरा सर्वनाश समाप्त हो जाएगा सब खत्म हो जाएंगे। हाँ सिर्फ एक फैक्ट्री की वजह से सीठियों पंचायत नहीं सुदाग पंचायत नहीं मतलब यहाँ तक समझ लीजिए जहाँ तक ये नदी बह रही है पूरी नदी दूषित हो चुकी है। लोग जो भी पिएंगे मरेंगे तो के का नुकसान होले हो। नुकसान तो का होते यहाँ पर जो प्रदूषण जो छोड़त है इकर से बहुत तरह के नुकसान गाय गरु आदमी और भी अन्य आदमी आवत हैं तो भाई हाँ पानी है यहाँ पर लेटरिंग करते हैं लेटरिंग करे तो खुजलाते उसको हालत खराब। सही बात है गांव का इलाका है लोग खुले में ही शौच करते हैं नदी में ही जाते हैं। इस तरह की समस्या आपको हंसी जरूर आ रही होगी लेकिन ये जान पर भी बनाती है। खुरहा इसी का पानी से खुरहा जो खुरा नहीं होता है बैल को वो भी चल रहा पूरा शोर है बहुत ज़्यादा। खेती बाड़ी अब खुरा पड़ गया खेती ऐसे ही पड़ा हुआ है।
खेत बैल तो इधर से ना लाना है। खेत जो काला काला हो जाओ कर में बढ़िया धान होतो। अरे बाबा आदमी ढूंढते तब नहीं धान हो तो। अच्छा रोपे लायक नहीं हो। नहीं सही बात है, हाथ डालना ही मुश्किल है इन खेतों में क्योंकि खेत ही काले पड़ गए हैं। आपका भी खेत है पीछे दीदी? मेरा है। वो जो काला पड़ा है मेरा ही है। अच्छा वो आप ही का खेत हाँ है? मेरा ही है। देखिए उतना हम बीज डाले हैं, 15 पैकेट बीज डाले हैं, उतना मेहनत की है, जोताई कोड़ाई भी की है, उसमें पानी चल गया, अब खेती मेरा नहीं हो सकता है वहाँ। तो इतना जो नुकसान हो रहा है, गाय बैल सब मर रहा है, खेत बर्बाद हो रहा है, इनसे बात करिए। नुकसान का हर्जाना तो यही ना देगा, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। अब इन साल तो खेती नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, नहीं। कभी नहीं हो पाएगा। रसायन यानी कि केमिकल जिस खेत में पड़े ना, वहाँ कभी खेती नहीं हो सकती है। विधायक के पास कभी गए इस समस्या को लेकर? लेकिन अब जाना होगा, नहीं गए हैं लेकिन जाना होगा, क्योंकि हम लोग का भी खेत वहीं पर है और हम लोग का खेती का भी वही हाल है। तो काहे ने सोचे कि इतना बड़ा फैक्ट्री है तो हम विधायक जी को बताएं? अगल बगल का कुछ पड़ोसी गांव का आके मना किया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है कहा के। किसको मना किया था? ये फैक्ट्री मालिक को। तो फैक्ट्री मालिक बात करने के लिए खड़ा नहीं है, तैयार नहीं है। नहीं, वो टाइम देते हैं कि अभी आइए तभी आइए, 5 बजे बुलाते हैं, उसके बाद वो नहीं आते हैं। जब भी बुलाते तो शाम के टाइम बुलाते हैं। मतलब वार्ता नहीं करना चाहते हो। मतलब यहाँ के जो मालिक है शिवशंकर जायसवाल जी, वो यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं चाहती, क्योंकि उनका काम तो हो रहा है ना, शराब बन रहा है, भट्टी तैयार हो रहा है, लोग पी रहे हैं, उधर लोग पी के मर भी रहे हैं और इधर रसायन से खेत मर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे दारू फैक्ट्री है, शराब फैक्ट्री है, तो क्या बनता है? लाल दारू बनता है, क्या बनता है? लाल दारू बनता है और उसमें जैसे काम किए हैं वहाँ 1-2 दिन, तो देखे भी हैं कि यूरिया लगता है और गोबर, ये सब वहाँ मिक्स किया जाता है। यूरिया और गोबर? जी 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 जी। शराब बनाने में? हाँ शराब बनाने में, क्या देखे हैं लाया गया है और गोबर वोबर सब मिलाया गया है और उसी को आदमी लोग पीता है? हाँ इसी को पीता है। उससे मिला के ही दारू बनता है, गोबर और यूरिया? अब उतना तो नहीं पता लेकिन यूज़ होता हाँ है? यूज़ होता है यहाँ जी। शायद इसलिए लोगों की जान भी जाती है। हाँ यही वजह होगा जी। तो आप काम क्यों छोड़ दिए? नहीं तो हम यहाँ दूसरा काम करते थे, जैसे रंग पेंट वाला। अच्छा, तो आप ये बनते हुए प्रोसेस देखे हैं और क्या क्या यूज़ होता है? और उतना तो नहीं पता, उतना नहीं उधर जाने देते हैं, तो उधर नहीं गए उतना। लेकिन नुकसान क्या लग रहा है आपको? कितना बड़ा नुकसान गांव वालों के साथ हो रहा है? ये नुकसान तो बहुत हुआ है। अब उधर ही जैसे जाते थे तो वहाँ को उधर से आता नहीं था, और 1-2 बैल को भी हम देखे थे, जैसे पानी पी रहे थे, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा वो सब उठने नहीं सका बैल। मतलब समय भी नहीं लगा, तुरंत रिएक्ट किया? अब कितना देर से वो सब पी रहा था वो सब तो नहीं पता। जो पानी यहाँ से जाता है ना वही पानी, अब जाके देखे तो वो सब बैल जितना पिया था वो सब उठने नहीं सक रहा था, पानी मर गया। मरा नहीं था, बैठा हुआ था, लेकिन उठने नहीं सक रहा था, उठ के चलने नहीं सक रहा था वो सब। मतलब लास्ट में तो फिर उनकी डेथ ही हो गई, जैसे यहाँ पर लोग बता रहे हैं। फिलहाल पतरस जी, आप लोग विधायक जी के पास क्यों नहीं गए? उनके सामने समस्या क्यों नहीं रखे? हम लोग को लगा कि हम 1-2 बार फ़ोन के माध्यम से बात हुई, तो हमको लगा कि ये अपने सॉल्यूशन कर देंगे इसका। लेकिन अगर ये नहीं हुआ है तो हम लोग तो अब स्वाभाविक है विधायक के यहाँ जाएंगे, हम लोग सांसद यहाँ जाएंगे, जिनके पास जाने की ज़रूरत पड़ेगा हम लोग जाएंगे। देखिए चुनाव आ रहा है, गांव वाले इतना नाराज हैं वर्तमान की सरकार से, कैसे होगा? देखिए चुनाव अपने जगह पे है नहीं, और सबसे बड़ा दिक्कत है कि नहीं चुनाव अपनी जगह पे नहीं है। यही लोग तो वोट करेंगे ना, यही लोग मर जाएंगे तो कहाँ वोट करेंगे? ये समस्या है ना आपके लिए, वोट के लिए समस्या है कि नहीं? हाँ, वोट के समय इस सब मुद्दा को उठाइएगा कि नहीं? जी कैसे उठाएंगे ना? यही सब सोच समझ के ना वोट करिएगा जी, कैसे नहीं। तो ये वोट का मुद्दा है। वर्तमान सरकार अभी फिलहाल तो सरकार तक गई है नहीं गई है ये देखने वाली बात है। अगर गई हमारी वीडियो के बाद, तब सरकार अगर काम नहीं करती है तब, क्योंकि आप जेएमएम से हैं। देखिए ऐसा है, हम लोग जो है ये फ्राइडे को हम लोग आए थे मुखिया जी के साथ में, और हम लोग पूरा विजिट किए। विजिट करने के बाद आज तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, उस दिन हम लोग खड़े होने लायक भी नहीं थे। तो इसके लिए हम लोग जो है ये सरकार के पास हम लोग इसको पहुँचाने के लिए हम लोग प्लान बना ही रहे हैं।
अभी जो है ग्रामीण उस दिन भी थे, अभी भी आज भी आए हुए हैं। इसको हम लोग बैठक करके और इसको हम लोग पूरा मेमोरेंडम बना के और हम लोग सरकार तक इसको पहुंचाएंगे और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इसको बंद कराएंगे हम लोग। क्योंकि मैडम ऐसा है, मैं इस पंचायत सीठियों पंचायत का मैं पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ, मेरा पत्नी पंचायत समिति सदस्य है, मेरा भी पंचायत है, ठीक है। और वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं सचिव हूँ। तो इसलिए ये तो हमको करना ही है हम लोग किसी भी हाल में। और क्योंकि देख रहे हैं आप, हम लोग विजिट कर लिए क्या स्थिति है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो इसको जितना जल्दी से जल्दी हो, हम लोग 3-4 दिन का इसको हम लोग टाइम देते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी क्लियर करो, और नहीं तो फिर हम लोग सरकार के पास हम लोग इसको हम लोग बहुत जल्द इसका हम लोग कर देंगे हम लोग। चिलौरी पर ग्रामीणों से क्या चाहते हैं आप लोग? इसका कोई समाधान निकले या फैक्ट्री बंद हो, क्या चाहते हैं? फैक्ट्री बंद हो जाए वही बढ़िया बात है। फैक्ट्री बंद चाहते हैं? जी जी। आप लोग क्या चाहते हैं? फैक्ट्री बंद हो जाए तो वही अच्छा रहेगा। वही अच्छा रहेगा। आप दादा क्या चाहते हैं? फैक्ट्री बंद होना चाहिए, फैक्ट्री बंद ताकि होना हम लोग का खेती बर्बाद हो रहा है, मेरा खेत बर्बाद हो रहा है। नहीं बोलेगा कि हम अपना सोख्ता गड्ढा खोद लेंगे, बाहर पानी नहीं गिराएंगे, तब तो जीना हराम हो गया इसका प्रदूषण से। फिर भी महक आएगा। फिर भी महक आएगा, सांस लेने में बड़ी तकलीफ है। सांस लेने में बिल्कुल। और जो इसका जो आवाज़ है वो डरावना आवाज़ है, रात में सोने नहीं सकते वैसा आवाज़ था। अच्छा, मशीन चलता है? मशीन चलता है उस टाइम। मतलब ग्रामीण लास्टली यह चाहते हैं कि यह जो गंदगी है और ये जो प्रदूषण है सारा चीज़ बंद हो, लेकिन साथ ही साथ फैक्ट्री भी बंद हो। जब फैक्ट्री बंद होगा तभी यहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि जब तक फैक्ट्री है यहाँ पे लगातार इस तरह से वायु प्रदूषण भी होगा, महक आएगा, जानवर मरेंगे। अब देखिए सिर्फ इंसान की ही मरने की बाकी है, बाकी सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। जानवर, खेत, खेती, हर कुछ, नदी, मछली सब बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ इंसान का मरना बाकी रह गया है। मरने से पहले इस क्षेत्र के जो विधायक हैं राजेश कच्छप जी, अगर वो एक्शन ले लेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो अभी चुनाव आने वाला है और ये कह रहे हैं कि हमारा चुनावी मुद्दा यही होगा कि फैक्ट्री को बंद किया जाए, है ना। तो फिलहाल राजेश दा, हमारे आपसे विनती रहेगी कि ये गाँव वालों की अर्जी को ज़रूर सुने। फैक्ट्री को लेकर कुछ कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ राज्य के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, क्योंकि पूरा आदिवासी इलाका है, आपको भी कोई बड़ा कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है इस फैक्ट्री को लेकर, क्योंकि जब भी फैक्ट्री बनती है तो कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि आपको खुले में वेस्टेज नहीं निकालना है, आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, गंदगी का, इससे निकलने वाली चीज़ों का। अगर उन सब चीज़ों का ये कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो उस आधार पर इस फैक्ट्री को बंद करवाया जा सकता है। आप यहाँ बस एक जांच की ज़रूरत है कि वो सारे नियम और कानून ये फैक्ट्री सही से कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो बिल्कुल इस फैक्ट्री को बंद कर देना ही इसका समाधान है। फिलहाल हम हैं इस पंचायत में, कोशिश करेंगे अगल बगल लोगों से जाकर, खेतों में भी जाकर लोगों से समस्याएं जानने की कि कैसे खेत बर्बाद हुए हैं, कैसे फसल बर्बाद हुए हैं। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।